अभी फिर प्रभु कृपा करेंगे, समय मिलेगा तो मैं इसको बताऊंगा। अभी आप लिखें इसको। एक तो कल आपने बेडशीट लेकर आनी है, बिछाना नहीं है, एक पीले रंग का आसन लेकर आना है, एक मिनरल वाटर की बोतल घर से ले आया या यहाँ रखी होगी यहाँ से ले लेना, एक रुद्राक्ष की या तुलसी की माला दोनों मिला के रख लेना, या अभिमंत्रित माला रखी है वो लेके बैठ जाना। जो आप पाठ करोगे 2-4 मिनट का है, जो कल मैं पाठ दूंगा उसी आपने करना है। और एक चंदन गुगुल लुबान और ऊद, वो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी ताकत क्या है। हवन की, यज्ञ की, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन मैं स्वयं यज्ञ हूं, हवन हूं। तो वो इंडिविजुअली जब व्यक्तिगत गुरु देखता है तो इंडिविजुअली हवन के एक छोटा प्रारूप देता है। जैसे एक्सट्रैक्ट है, अब जैसे गन्ना है आप चूसेंगे, अब गन्ने का रस निकाला जाता है, रस से फिर गुड़ बनता है, गुड़ से फिर शक्कर बनाते हैं, फिर हम चीनी बनाते हैं, उसका भी एक्सट्रैक्ट बनता है। तो ये जो बीज मंत्र है ये ऐसे है कि जैसे बहुत बड़ा पेड़ और उसका बीज हम क्या हैं, हम अपने माता का, पिता का जो वीर्य है उसका जो जीवाणु है जो आंख से नहीं दिखता, एक वीर्य की बूंद में, एक बूंद में 90,000 हम होते हैं, 90,000 एक बूंद के अंदर, और उसमें से एक कोई मां के गर्भाशय में प्रविष्ट करता है, वो हम हैं, आंख से नहीं दिखता। वो माइक्रोस्कोप से डॉक्टर देखते हैं कि इसमें मोटिलिटी है कि नहीं, ये इसमें प्राण शक्ति है कि नहीं, ये जीवित है या निर्जीव है, ये बच्चा पैदा करने की शक्ति रखता है या नहीं रखता। वो हम हैं जो आंख से भी नहीं दिखता, उस छोटे से सुई की नोक का भी ब्रीक है वो, जिसके अंदर हमारी आंख, नाक, कान सब होता है, हमारा रंग, हमारी आयु, हमारी शुगर, हमारी किडनी, हमारा लीवर, वो सारा उस बूंद के अंदर होता है। एक बूंद का लाखवां हिस्सा वो हमें उसके अंदर डाल दिया, वो बीज, वो हम बन गए। ये जो गुरु दे रहा है वो बीज दे रहा है, परमात्मा की ताकत का पूरा बीज मैं आपको दे रहा हूं जो आपको खोल के रख देगा। सरल है, सिंपल है। चद्र लेकर आना है, पीले रंग का आसन लेकर आना है, अभिमंत्रित आसन होगा बाहर ले लेना, रुद्राक्ष की, चंदन की माला ले लेना, माला का फिर मैं मंत्र भी दूंगा, यह अभिमंत्रित माला है, ऐसे माला उठा के मत पाठ करने लग जाना। माला का अभिमंत्रित मंत्र से, अब जैसे मूर्ति है ऐसे रख लेते हो आप, अभिमंत्रित करते हैं जब मंदिरों में जाते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब उसके अंदर जाके वो प्रारूप बनता है। ऐसे माला में भी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, वो भी ये माला है। और चंदन को लोबान अभिमंत्रित है, वो भी रख लेना, मिनरल वाटर की बोतल रख लेना, और प्रभु कृपा मैगजीन रख लेना, उसमें कुछ पासवर्ड हैं। और जैसे कुछ भाई बहनों को खांसी या एलर्जी है तो थोड़ी सी काली मिर्च 2-4 दाने घर से लेकर आ जाना, वो मैं मंत्र दूंगा, कल आप मुंह में डाल लेना, 1 मिनट में आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। जैसे किसी को जोंडिस है, पीलिया है, मेहंदी के पत्ते ले आना, छोटा सा मंत्र है, पहले आप LFT टेस्ट कर लेना, बिल्लुबीन है, SGOT, SGPT टेस्ट कर लेना, फिर मेहंदी के पत्ते को सूंघ लेना। 2-3 दिन के अंदर आपका बिल्लुबीन में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, मेहंदी के पत्ते सूंघने से। ना कोई खाना है ना कोई दवाई है, इतनी ताकत है हवन में, इतनी ताकत है। अब जैसे बच्चे हैं, बच्चे की स्मृति नहीं है, पढ़ते नहीं है, याददाश्त कमजोर है, पढ़ नहीं पाते, तो ब्रह्मी जीवन लेके बैठ जाना। कल मैं एक मंत्र दूंगा, उसको खाली कपूर की टिकिया पे रखे 1 मिनट का हवन करना, बस कपूर की टिकिया को जला लेना और थोड़ा सा वो डाल के 9 बार मंत्र बोल लेना, और बच्चे की स्मृति आप देखेंगे कितनी ताकत है यज्ञ हवन के अंदर। 1 मिनट का है। अब जोड़ों में दर्द है, उसका कोई इलाज नहीं, लगे रहे सारी जिंदगी, वातवटी के नाम से वो हवन सामग्री है, वो रख लेना। अब एसिडिटी है, गैस है, गैसांतक के नाम से रख लेना। स्त्रियों को लिकोरिया है, उसका कोई इलाज नहीं, गोंद ले आना घर से थोड़ी सी, और सिंघाड़े ले आना सूखे, 2-2 4-4 लेके बैठ जाना, अपने घर से ले आना। और एक
जीवन सार जो हवन सामग्री है वो लेके बैठ जाना। गोंद सिंघाड़े को घर में कूट के 1 चम्मच 15 दिन केवल दूध के साथ ले लेना। और वो जो हवन है जीवन सार, उसको आप सुबह शाम या एक बार दिन में हवन कर लेना। 15 दिन में आपका लिकोरिया खत्म। 15 दिन के अंदर नजर ही नहीं आएगा, जिसका कोई इलाज नहीं। डैंड्रफ है, उसका कोई इलाज नहीं, सारी जिंदगी लगाते रहे शैम्पू, उससे कितनी बीमारियां हो रही हैं, सिकरी जिसे कहते हैं। वो डैंड्रफ का एक विशेष बनाया है, आप घर में भी बना सकते हैं, वो मैं लिखाऊंगा। लेकिन ये बनाया है, केवल आप खाली शैम्पू लगा के उसे सिर को धो लेना, पानी में डाल लेना और उसी पानी से शैम्पू लगाने के बाद सिर को धो लेना। उसके बाद सादे सिर से धो लेना। 4 बार करने से आपका सदा के लिए डैंड्रफ समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। ऐसी ऐसी रोग है, स्वप्न दोष है, कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसे ऐसे भयंकर रोग है। कुछ नहीं करना, नीम का पत्ता ले लेना, नीम का पत्ता लेके बैठ जाना। एक मैं मंत्र लिखूंगा, पहले अपनी मां का नाम लिख लेना कागज पे, और उसके बाद एक मंत्र वो लिख लेना, तकिए के नीचे रख लेना। सारी जिंदगी ये बीमारी से दूर हो जाएंगे, आपको होगी नहीं। सारी जिंदगी ये रोग आपको नहीं होगा। इतने रहस्य हैं, इतने रहस्य के लोग है। पेप्टिक अल्सर है, कोई इलाज नहीं। एक मैं कल पाठ दूंगा, दूध, केवल दूध, गाय का दूध, और 9 बार ये पाठ कर लेना हवन सामग्री डाल के, और दूध को पी लेना, ठंडे दूध को। थोड़े दिनों में आपका पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे रोग हैं जिसकी मैं आपको बताऊंगा कल। वो आप कुछ चीजें यहां बाहर मिल जाएंगी, कुछ चीजों के बारे में मैं आपको लिखा दूंगा, वो आप घर से लेके उसको कर लेना। व्यक्तिगत वाले हैं, वो फार्म भर के बैठेंगे, वो मैं सत्संग के बाद उनको देखूंगा। और आज का ये पाठ आप किसी को भी दे दें, कल का जो पाठ है वो किसी ने किसी को नहीं देना, ना माता ने पिता को, ना पिता ने पुत्र को, ना बहन ने भाई को, ना मित्र ने मित्र को। आज ये आप किसी को भी दे सकते हो। कल व्यक्तिगत है, पत्नी आई है, पति नहीं आया तो आके ले लेगा। अगर वो कहेगा मुझे काम है, तो बोलो लगा रहा है अपना काम, बाद में फिर ढूंढेगा, फिर मिलेंगे नहीं। उसको काम करने देना। बच्चे पढ़ते नहीं है, फेल हो जाते हैं, उसको देना। 9 बार बोलने से वो हैरान हो जाएंगे, इतने मार्क्स आने लगे, इतने सब्जेक्ट उसको याद होने लगे। एकदम उसे लगेगा कि सरस्वती मां की ताकत क्या है, गुरुओं की ताकत क्या है, उसकी जीवा पे बैठ जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास कोई पढ़े लिखे थे, चरक लुकमान कोई पढ़े लिखे थे, सदगुरु नानक को स्कूल में कॉलेज में गए थे, महाग्रंथों का एक प्रकटीकरण कर दिया। कैसे किया? ये सरस्वती मां, ये काल पुरुष बैठ गया अंदर और लिखा दिया। तुलसीदास ने नहीं लिखी रामायण, आपको लगता है उन्होंने लिखी। ये स्वयं भगवान राम ने, भगवान बजरंगबली ने, भगवान गणपति ने, मां सरस्वती ने ये बैठ के लिखाई है। वेद शास्त्र कोई ऋषियों ने नहीं लिखे, ये स्वयं लिखाए हैं। अभी मैखाना पुस्तक पढ़ना, जब मैं 12 साल का था तब वो लिखी, ये कोई मैंने नहीं लिखी। आप इसकी 2-3 रुबाई रोज पढ़ना, आपको लगेगा एक अलौक दिव्य शक्ति आपके पास आने लगा। ऐसा अलौक आने लगा, जब मैं 1 रुबाई मेरे से लिखाता था तो 3 दिन तक मैं उठा नहीं जाता था, इतना नशे से भर जाता था, तब वो लिखी जाती थी। 12 साल का बच्चा ये लिख सकता है ग्रंथ। आज कोई एमए का हिंदी का बड़ा बड़ा विद्वान भी नहीं लिख सकता। ये कैसे लिखेगी? ये मैंने नहीं लिखी, कुरान पाक स्वयं हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है, ये मैंने नहीं लिखी, ये उतरी है। उतरी का अर्थ है कहीं और से आई है। ये भी लेके बैठ जाना प्रभु की कृपा से। अभी वो लिखो, मैं आपको देने जा रहा हूं। अभी 1 मिनट में पाठ करके आपको वो लिखा रहा हूं। संजय पचौरी जी 1 मिनट भजन गाएंगे, उसके बाद 1 मिनट पाठ करके देव शक्तियों का आवाहन का विधान है, उसके बाद मैं दूंगा। इस 1-2 मिनट के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ेगा, अपनी जगह को नहीं बदलेगा। जो जहाँ है वहीं बैठ जाए, खड़ा होकर इसको कोई नहीं लिखेगा, बैठ जाए। जिसके पास कागज पेन नहीं है वो, जिसके पास कागज पेन है उससे वो ले लेगा। जिसके पास कागज पेन है वो हाथ खड़ा करे। धन्यवाद। जिसके पास कागज पेन नहीं है वो हाथ खड़ा करे।
जो अनपढ़ है, जिन्हें पढ़ना लिखना आता ही नहीं, बात खड़ा करें। जो अनपढ़ है वो भी, जो माता भाई बहन है वो छोटा सा है, ये 4-5 कागजों में लिख लें, अनपढ़ को भी दे दें, जिसके पास कागज पेन नहीं है उसको भी एक पर्चा दे दे, वो अपने आप 9 बार आज कर लेगा, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल जब यहाँ आएगा। उसके बाद इस पर्चे को जल में बहा देना, फिर नहीं करना, आज और कल 2 दिन करना है। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके आपको दे रहा हूँ। इस 1-2 मिनट में किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। पहले आपने शब्द लिखना है एक ओंकार, वे साथ भी बोलेंगे, लिखते भी रहेंगे, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी जैसे जिसको आता है वो वैसा लिख लेंगे। मेरे साथ पहले बोलेंगे और लिखेंगे, मैं 1-2 बार बोलूँगा, फिर 3-4 बार वर्मा जी आपको लिखा देंगे, 5 बार बोलकर बोलेंगे भी, साथ में लिखेंगे भी। एक ओंकार, एक ओंकार, जोर से भी बोलेंगे, लिखेंगे भी। एक ओंकार, एक ओंकार, गंग रींग भगवती या भगवती भी लिख सकते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब की जब अरदास होती है तो लिखते हैं कि प्रथम भगवती सिमर के, पहले भगवती का, शक्ति का सिमरन, उसका ध्यान हो, अन्यथा ये सिद्ध नहीं होते। ये एक पासवर्ड है, प्रथम भगवती सिमर के, भगवती का ध्यान करो। अब जैसे श्वास श्वास सिमरो गोविंद, भी आपका श्वास चले, गोविंद चले। अब हम श्वास श्वास, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि सुबह आपने उठकर ये 10 बजे दवाई खानी है, तो जो डॉक्टर आपको कह रहा है वो याद भी करना है, बोलना भी है, लेकिन साथ में दवाई भी खानी है। आप एक बार बोले तो श्वास श्वास सिमरो गोविंद, ये कल्याणकारी है बोलना, लेकिन जो गुरु कह रहा है कि श्वास के साथ गोविंद चले, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, गोविंद गोविंद आपके श्वास के साथ चले। इस पूरी लाइन का अर्थ ये है बस भी, आपकी श्वास के साथ गोविंद 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 चले। हम गोविंद तो चलाते नहीं। डॉक्टर ने कहा कि दवाई सुबह शाम खानी है, ये आपने याद करना है, पढ़ना है, याद करके ध्यान रखना है, सिमरन करना है। सिमरन जो शब्द है वो स्मरण से बना है। स्मरण का अर्थ है याद करना, कि जैसे अब आपने स्मरण करना है कि कल हमने 4 बजे आना है, ये बोला है। अब आप कल 4 बजे तो आओ ना, सुबह शाम बैठते रहो, कल 4 बजे जाना है, कल 4 बजे जाना है, कल 4 बजे जाना है, अब ये सिमरन करते रहो। सिमरन का अर्थ है स्मरण, सिमरन स्मरण से बना है, याद से बना है, इसका ध्यान रखो। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, ये जो मैं आपको दे रहा हूं ये बीज हैं, ये आपको बोलने में, सुनने में, वैज्ञानिक ढंग से समझ में नहीं आएंगे। जब इसको बोलोगे ये करते क्या हैं फिर पता लगेगा, फिर रहस्य के द्वार खोलेगा, अनायास लगेगा, आपके काम होने लगे, आपकी समस्या हटने लगी, आपकी प्रॉब्लम हटने लगी, जिसका इलाज के मिल ही रहा था समाधान होने लगा। घर में लड़ाई है, झगड़े, तनाव है, हटने लग गए। धन आता नहीं था, जिसके लिए ठगी बेईमानी कर करके थक जाते थे, ना पत्नी को खुश कर पाते थे, ना पति को खुश कर पाते थे, ना बच्चों को खुश कर पाते थे। बना बना के मकान, कार, कोठी, बेईमानी ठगी कर करके, और बच्चों ने दिया क्या कि मुझे माँ बाप ने दिया गया। और वही बच्चे लड़ते हैं जो माँ बाप कर करके मर गए, थक गए बच्चों के लिए। वो बच्चे करते क्या, लड़ते हैं, मेरे हिस्से में ये नहीं आया, मेरे हिस्से में ये नहीं आया। वो हाथ में युद्ध आते हैं, लड़ाई आते हैं, झगड़े आते हैं, क्योंकि धर्म खो गया। ये धर्म के रहस्य मैं आपको दूंगा, सिर्फ आज और कल के लिए करने का। एक ओंकार, एक ओंकार, गंग गंग रींग रींग भगवती भगवती या भगवती, हिंदी जो लिखने वाली है इसको भगवती भी लिख सकती है। एक ओंकार, एक ओंकार, गंग गंग रींग रींग भगवती भगवती रांग हंग शंग श्रींग शिवा हरि सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वाहिगुरु ये मत बोलना कि आप समझ लोगे कि हम तो हिंदू हैं, सिखों का है। वाहिगुरु का अर्थ आप समझोगे, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है। वाह का अर्थ है वासुदेव,
ये भगवान वासुदेव आदि से चला है, उसकी शक्ति है। वा है हरि का है, गु गोविंद का है और रा राम का है। ये 4 युगों की ताकत वाहिगुरु पासवर्ड है। जैसे किसी का नाम सुंदरलाल अरोड़ा है, हम लिखेंगे SL अरोड़ा, एस उसका कोड वर्ड है। जैसे हमारे मोबाइल में आपको लगता है कि ये केशव दास का फोन नंबर है, तो हम लिखेंगे 98 फलाना फलाना फलाना, ये उसके नंबर हैं, कोड हैं। ये गुरुओं की शक्ति के, परमात्मा के कोड हैं और ये ग्रंथों में लिखे हैं, शास्त्रों में ये लिखे हैं। एक ओंकार, गंग रींग रींग भगवती भगवती रांग रांग हंग हंग शंग शंग श्रींग श्रींग शिवा शिवा हरि हरि सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु। श्री वाहेगुरु। फिर मैं बोल रहा हूं, एक ओंकार एक ओंकार गंग गंग रींग रींग भगवती भगवती रांग रांग शंग, शंग तुम्हारे लिखे, एक ओंकार एक ओंकार गंग गंग रींग रींग भगवती भगवती रांग रांग हंग हंग शंग शंग श्रींग श्रींग शिवा शिवा हरि हरि सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु। श्री वाहेगुरु। ये केवल 9 बार बोल रहा है, बस 9 बार। आज जब आप रात को कागज में देख लेना 9 बार। एक और ध्यान रखना, अब आपको लगे कि ये 9 की जगह 10 बार हो गया, तो 1 मिनट क्या है, दोबारा फिर चालू कर देना। 8 बार नहीं बोलना, 10 बार नहीं बोलना, 9 बार बोलना है। आपको लगे कि ये भूल होगी, पता नहीं 8 बार है या क्या बार है, तो इसको उंगलियों पे मत ध्यान रखना, उंगलियों पे मत गिनना। कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ उंगलियों पे ना गिनना, या माला पे गिन लेना, या 9 कागज के टुकड़े ले लेना, या 9 कोई फूल के पत्ते ले लेना, या 9 कोई इलायची ले लेना, 9 काली मिर्ची ले लेना, 1 रख देना, पहले गिन लेना, 1 बार बोल के 1 रख देना, 2 बार 2 के 2 रख लेना, ऐसे करना। कोई भी 9 चीजें रख लेना, माचिस की तीली रख लेना, जो आपको कुछ भी मिले, ऐसे हाथ पे मत गिनना, इसको ये ध्यान रखना। एक ओंकार एक ओंकार गंग गंग रींग रींग भगवती भगवती रांग रांग हंग। हंग। अब इसके अर्थ भी समझ ले, इसके पासवर्ड भी। एक ओंकार अकाल पुरुष की शक्ति है, जिससे ये सारा संसार बना है, जिसके अंदर ये सारा संसार है, जो इसका आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक होसी भी सच है। ये सदा सच का अर्थ ये नहीं है कि आपने सच बोला, वो तो सत्य है। सच का अर्थ है जो मिटता नहीं है, शुरू से था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो सच है। और गंग जितनी नेगेटिव शक्तियां हैं उसको काटने की शक्ति है। क्रास गणपति भगवान की शक्ति, जो भी शत्रु हैं, जो भी ग्रह दोष है, उनको काटने की शक्ति गंग है। और रांग और रींग जितनी भी लक्ष्मी, काली, सरस्वती, दुर्गा, सारी शक्तियों का जो बीज है, जो मूल है, वो रींग है। और भगवती इस जगत की जो चंडी है, चंडी दीवार पढ़ेंगे उसमें भगवती का जिक्र है, उसकी ये आद शक्ति है। और रांग गुरुओं के, नारायण के जितने अवतार हो चुके हैं उनकी शक्ति रांग है। रांग सुदर्शन चक्र में रांग निकल रहा है, रांग। राम के अंदर भी रांग है, इसलिए रांग जो शब्द है वो इतना अद्भुत है। अकेला रांग नारायण को इनवाइट कर देता है, अकेला रांग इतना पावरफुल है। लेकिन पासवर्ड के साथ और हंग जितने भगत हो चुके हैं, शक्ति हो चुकी है। जैसे सिंह शब्द है, सिंह में हंग है, इसलिए सिंह में शक्ति है। इसलिए भगवान बजरंग बली का ये पासवर्ड है हंग। हंग बोलते ही भूत प्रेत मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जो आपके ग्रह दोष है हट जाएंगे, हंग। इसलिए ये सैव श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसकी शक्ति को पहचान के सिंह नाम रखा। ऐसे सिंह ने रख दिया, हंग इसकी शक्ति है, हंग इसका। और सिंह जो है वो श्रींग से बना, श्रींग हंग, श्रींग हंग, श्रींग हंग, ये एक मंत्र था, उससे सिंह बना, उसका पासवर्ड सिंह बनाया ये। और सिंह ये श्रींग, महालक्ष्मी, मां काली, मां सरस्वती, मां भगवती, सारी शक्तियां मिला के श्रींग सिंह बनता है। और हंग
उसके साथ चलने वाला है। अब दुर्गा मां देखेंगे, साथ बजरंगबली भगवान है, शक्ति के साथ शक्तिवान है। अब शिवा क्या है? शिवा जिसने इस ब्रह्मांड को समेटा है, जिसके अंदर ये सारा ब्रह्मांड है, शिवा उसका अर्थ है। और संग जितने ग्रह दोष है, जितने संकट आए, जितनी पीड़ा आई, वो शनि भगवान चीफ जस्टिस है, उसके करके आती है। राजनीतिक आई, कोई बाधा आई, कोई कोप आया, कोई बीमारी आई, घर में लड़ाई हुई, भगवान राम को वनवास हुआ, पांडवों को वनवास हुआ, और कितने कितने युद्ध हुए। जब भी देश में युद्ध होगा तो देख लेना शनि की महादशा चलेगी। पति पत्नी में लड़ाई होगी, तनाव हो गया, तो शनि की महादशा है। एक लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं, आप शादी कर दो, चाहे ना मानो, एक की डेथ हो जाएगी या तलाक हो जाएगा। ये शनि के, कोई उठे ना 1 मिनट के लिए, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, हिलना नहीं, समझ लो इसको, ये है का। और श्रींग ये अद्भुत शक्ति है इसका पासवर्ड जोड़ने का। शिवा हरि सतनाम श्री वाहिगुरु, एक बार बोल के फिर 2 बार वर्मा जी बोलेंगे। एक ओंकार, एक ओंकार, गंग गंग, रींग रींग, भगवती भगवती, रांग रांग, हंग हंग, शंग शंग, श्रींग श्रींग, शिवा शिवा, हरि हरि सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। अब 2 बार वर्मा जी बोलेंगे। इसके बाद ध्यान रखना, मैं एक पाठ करूंगा 1 मिनट का, फिर आपको प्रणाम करूंगा, उसके बाद आपने स्थान छोड़ना है। उससे पहले आपने स्थान नहीं छोड़ना। और स्थान छोड़ने से पहले एक पासवर्ड है, एक मंत्र है, वो एक शब्द बोलना है, फिर आपने स्थान छोड़ना है। और अभी मैं चुटानी जी से या जो यहाँ सेवादार उनसे प्रार्थना करूंगा कि 2 फूलों की माला मुझे दे दें, 2 पीले रंग के आसन दे दें। एक बेटा एक बेटी जो 15 साल से छोटा है वो मेरे पास अभी आ जाए। जब भी आप कल पाठ करोगे, बैठ के करना, खड़े होके इसको नहीं करना। जब उठोगे तो ये एक शब्द बोलने के बाद उठना है, उससे पहले नहीं उठना। एक ओंकार। और दूसरा, जब मैं पाठ करूंगा, जब मैं जाऊंगा, मुझे किसी ने छूना नहीं है, मेरे चरणों को भी नहीं छूना, किसी ने कार को भी नहीं छूना, ये ध्यान रखना। कोई इस समय उठे ना। एक ओंकार, गंग, रींग, भगवती, एक बहन और आ जाए, रांग, हंग, शंग, श्रींग, शिवा, हरि सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार, गंग, रींग, भगवती, रांग, हंग, शंग, श्रींग, शिवा, हरि सतनाम श्री वाहिगुरु। अब मैं एक शब्द बोलता हूं, वो आपने जब भी रात को बोलोगे, जब उठोगे तब एक शब्द बोल के उठना है। सुबह जब आप 9 बार बोलोगे 1 मिनट कहेंगे, जब उठोगे फिर एक शब्द बोल के उठना है। जब आप यहाँ पर आओगे, बैठोगे, तो ये 9 बार बोल के आपने बैठ जाना है। जो नए होंगे, जिनको नहीं पता होगा, उनको वर्मा जी यही 27 बार बोल देंगे। 9 बार आज का, 9 बार कल का और 9 बार कल का। कल आप 4 बजे आ जाना। और जो जो जैसे जैसे बताया, बेडशीट है, पीले रंग का आसन है, चंदन को लुबान ऊद है वो मिल जाएगी, मिनरल वाटर की बोतल है। और जो जो जिसको जो रोग हैं वो औषधियाँ बाहर हैं, वो लेके बैठ जाना। जिसको खांसी है, घर से थोड़ी काली मिर्च ले आना। जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा मेहंदी के पत्ते 1-2 ले आना, ज़्यादा नहीं लाना, 1-2 ले आना। इस तरह के जो बाकी प्रावधान है। गैस है, एसिडिटी है, गैस आपकी मिटती नहीं है, थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च लेके बैठ जाना। 1 मिनट में आपकी गैस यही ठीक हो जाएगी। वो मंत्र आप पढ़ते ही काला नमक, काली मिर्च मुंह में रख लेना, थोड़ी सी, आपकी गैस ठीक हो जाएगी। ऐसी कई चीज़ें मैं कल आपको बताऊंगा। जो बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने में असफल हो जाते हैं, तो ब्रह्मी जीवन लेके बैठ जाना। बहनें हैं, जो जो मैंने बताई हैं वो चीज़ें लेके बैठ जाना। माला है रुद्राक्ष की, वो लेके बैठ जाना। मैं खाना पुस्तक है, प्रभु कृपा मैगजीन जरूर लेना। इसमें पासवर्ड है, जो फार्म का प्रारूप है वो विशेष पाठ होता है, उसमें विशेष शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। वो गुरु उसी समय रोगों के उसके अंदर प्रविष्ट करते हैं, फिर वो निकलते हैं, वो अलग प्रारूप है।
अभी जब बहनें जाएंगी तो इधर से प्रणाम करते हुए जाएंगी, दूर से प्रणाम कर लेंगी, वहाँ से नमस्कार कर लेंगी, प्रणाम करके चली जाएंगी। भाई इधर से इनको प्रणाम करके जाएंगे। मैं जब जाऊँगा मुझे किसी ने छूना नहीं है, और कार को भी नहीं छूना, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो लंगर बना होगा वो आप खा लेना, नहीं बना होगा, इतने आप हजारों की संख्या में लोग हैं, कम में तो कोई बात नहीं, जितना मिले उतना प्रसाद की तरह ले लेना। और यहाँ से किसी की कोई चीज़ मत उठाना, कोई चोर है इस तरह का है तो ये जो यहाँ से किसी की चीज़ उठाएगा सारी जिंदगी उसके घर से ना रोग जाएगा ना बीमारी जाएगी, ये नोट कर लेना। ना उसके घर में कभी धन आएगा, जिसने उठाया है वो यही का यही रख देंगे, आगे दे दे। और जो चोर ऐसे काम करता है वो एक महीना पाठ कर लेगी, जिंदगी भर वो चोरी नहीं करेगा, इतना उसके पास ईमानदारी का पैसा आ जाएगा, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं वो पासवर्ड आपको लिखा रहा हूं, उसके बाद आपने, अब जिसने लिख लिया वो हाथ खड़ा करें, जिसने ये लिख लिया, धन्यवाद। जिसकी ये समझ में नहीं आया, जिसके पास कागज पेन है, जिसके पास कागज पेन नहीं है वो हाथ खड़ा नहीं करना, जो अनपढ़ है वो हाथ खड़ा नहीं करना। जिसके पास कागज पेन नहीं है वो जिसने लिखा है वो उनको दे देंगे, 2-3 कागजों में दे देंगे या लिख के दे देना। अभी वो पासवर्ड लिखे जो एक बार बोलना है, फिर आपने उठना है। गंग गंग श्रींग, श्रींग, बस इसमें ओम नहीं लगाना। एक और ध्यान रखना, ये जो आपने जो मैंने लिखाया आपको, इसमें एक ओंकार केवल एक बार बोलना है, 9 बार नहीं बोला। एक ओंकार एक बार बोल के फिर गंग रिंग भगवती रांग हंग संग श्रींग शिवा हरि सतनाम श्री वाहेगुरु। गंग रिंग भगवती रांग हंग संग श्रींग शिवा हरि सतनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार एक बार बोलना है, जैसे आप मंत्र बोलते हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो ओम एक बार बोला करो, फिर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इससे मंत्र की जो शक्ति है, ओम है जो ओंकार है, वो आपको विस्माद में ले जाएगा। फिर आपका, इससे कई बार धन में कमी आती है, क्योंकि ये अल्हाद की शक्ति है, ये मुक्ति की शक्ति है। आपको जगत में धन भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। इसके लिए बार बार ओम ना लगाओ। अब जैसे जो ओम की साधना करते हैं वो ध्यान में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, उनके पास धन की कमी रहती है, उनके शरीर में रोग रहते हैं, कष्ट रहते हैं, क्योंकि वो शरीर का पार चले जाते हैं। आपको जगत में रह के तन भी ठीक करना है, मन भी ठीक करना है, धन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसलिए ओम एक बार लगाना है, फिर 108 बार के बाद लगाना है। जो ओम की साधना करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें ओम एक बार बोल के फिर नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय, ओम बार बार ना लगाओ, ये ध्यान रखना। इसलिए एक ओंकार एक बार लगा के फिर नहीं लगाना। जब उठोगे फिर मंत्र लिख लो, गंग, मेरे साथ बोलेंगे गंग गंग श्रींग श्रींग, गंग गंग श्रींग श्रींग। फिर ध्यान से सुनो, कई भाइयों की ध्यान में नहीं आया जो मैंने बोला। एक ओंकार गंग रिंग भगवती रांग हंग संग श्रींग शिवा हरि सतनाम श्री वाहेगुरु, ये एक बार बोल के फिर एक ओंकार नहीं लगाना, फिर 8 बार गंग रिंग भगवती रांग हंग संग श्रींग शिवा हरि सतनाम श्री वाहेगुरु, बिना एक ओंकार के फिर 8 बार बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगर गलती से लग गया एक ओंकार फिर लग गया तो फिर दोबारा से कर देना। 2 मिनट का तो है ये, 1 मिनट का तो है। 9 बार आज बोल रहे हैं, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल जब आप शाम को आओगे। उसके बाद इसको नहीं बोलना, फिर कल वाला बोल रहे हैं जो मैं आपको दूंगा, जो अद्भुत है। कोई समस्या है आप बोले और आपकी समस्या खत्म। धन तन मन की समस्या, विद्या, ऐसे ऐसे प्रारूप आपके सामने उसका समाधान मिलेगा। और आपको पता लगेगा कि वेदों की, श्री गुरु ग्रंथ साहब की, गीता की, बाइबल की, कुरान पाक की, धम्मपद की, जिनवाणी की ताकत क्या है, ये आपको पता लगेगा। और यही आपको अनुभव सुनाएंगे लोग, ऐसे ऐसे अनुभव सुनाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कल। और जिनके समस्या हटी है, जिनको जो जो प्रॉब्लम हटी है, कल वो लिख के ले आना और वो सुनाएंगे लोग। आप हैरान हो जाएंगे कि ये बीमारी हट गई, ये रोग हट गए, ये समस्या हट गई। वो कल आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अभी मेरे साथ बोलेंगे गंग गंग श्रींग, श्रींग, ये
अभी मैं जब पाठ करूंगा, इसको लिख लें फिर, गंग गंग श्रींग। श्रींग। ये एक बार बोल के आपने स्थान छोड़ना है। स्थान तब छोड़ना है जब मैं 1 मिनट पाठ करके उन देव शक्तियों को आवाहन का पाठ करूंगा, फिर मैं आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान छोड़ना है। बहनों इधर से प्रणाम करके जाएं, भाई इधर से प्रणाम करके जाए, फिर जो लंगर बना होगा वो खा के चले जाए। किसको साधन मिलता है नहीं मिलता, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक रात अगर आप पैदल भी चले जाएं, लोग हेमकुंड साहब पैदल जाते हैं, वैष्णो देवी दिल्ली से पैदल चलते हैं, हरिद्वार, और एक और ऐसे बता रहा हूं, जो कुंभ का स्नान है, मां कुंभ का, उसकी बड़ी शक्ति है। जो मैं कल आपको मंत्र देने जा रहा हूं, जो उस मां कुंभ में जाएगा, केवल एक बार उस मंत्र को बोल के पाठ कर लेगा, एक बार, और स्नान कर लेगा, कुंभ की सारे कुंभों का फल उसको मिल जाएगा, एक बार मंत्र बोल के। और एक और है, जो कुंभ नहीं जा पाते, जो घर में मजबूर है नहीं जा पाते, वह हरिद्वार नहीं जा पाते, वो केवल उस मंत्र को 9 बार बोलेंगे और लोटा जल में रख लेंगे जब स्नान करेंगे और नहा लेंगे, कुंभ का फल उसको उस 1 लोटे पानी के स्नान से मिल जाएगा। ये जो मैं कल दूंगा आपको। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके फिर आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्टार्ट। गुरु के मुख से निकला हरि वचन वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों, भरी है रहमतें लाखों, भरी है रहमतें होता है, कल्याण होता है, कल्याण होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।